हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईटी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की, हमने एप्लीकेशन सपोर्ट, प्रोडक्शन सपोर्ट में क्या ड्यूरेशन लग सकता है हमें इन सारे स्किल सेट को सीखने के लिए, तो उस ड्यूरेशन की बात की। हमने हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या हो सकती हैं एप्लीकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट की या इंजीनियर की या कंसल्टेंट की, उसके बारे में भी बात की। और हमने एक लर्निंग पाथ भी बताया, जहाँ पर हम क्या लर्निंग पाथ हमारा होगा आने वाले टाइम में अगर हमें एप्लीकेशन सपोर्ट या प्रोडक्शन सपोर्ट के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को अगर सीखना है। ठीक है? ओके। तो इस पर्टिकुलर वीडियोस में, आज के वीडियो में मैं आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स के बेसिक कमांड्स, इन सारी चीज़ों को कैसे सीखें उसके बारे में बताने जाऊंगा। तो बेसिकली मैंने एक डिटेल सिलेबस बनाया हुआ है, जहां पर मैं आपको सारे टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगा कि हमारे इस पर्टिकुलर लिनक्स सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, और आने वाले टाइम में आप इन सारे टॉपिक्स को कैसे सीखेंगे और इन सारे टॉपिक्स में क्या-क्या इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई जाएँगी हमारी तरफ से, और आप किन-किन सारे चीज़ों को सीख सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है? तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिलेबस बनाया हुआ है लिनक्स का, जिस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे अपने लर्निंग पाथ में और हम लिनक्स को सीखेंगे। तो मैंने सारे पॉइंटर्स मेंशन किए हुए हैं कि आपको बेसिक क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है और क्या-क्या सिखाना है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे ब्रीफली मेंशन किया हुआ है। आपको कुछ-कुछ चीज़ें थियोरेटिकल वे में बताई जाएँगी, थियरी भी बताया जाएगा और उसके पीछे का रीज़न भी बताया जाएगा, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है? हम अपने खुद के लैपटॉप पे वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और ये सारे लिनक्स के कमांड्स यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? उन सारे चीज़ों को हम सीखेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं टॉपिक 1, ठीक है? टॉपिक 1 में अगर आप देखेंगे, ठीक है? तो ये टॉपिक 1 है। टॉपिक 1 में हमने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हम इंट्रो आपको देंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। ठीक है? तो क्या-क्या हम सीखेंगे? हम सीखेंगे व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है? एक बेसिक वे में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानकारी देंगे आपको। ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में क्या-क्या अवेलेबल है। ठीक है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या-क्या अवेलेबल है, जैसे कि आपने अपने खुद के लैपटॉप या कंप्यूटर पे देखा होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है? आपके मोबाइल पे एंड्रॉयड या आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वैसे ही बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, उनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और सीखेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद हम लिनक्स और उसकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। ठीक है? सॉरी, यहाँ पे नंबर मिस्टेक्स हो गया। ठीक है? तो लिनक्स और उसके हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि लिनक्स की शुरुआत कब हुई और उसकी क्या हिस्ट्री थी, किसने बनाया और किस रीज़न से बनाया, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है? फिर लिनक्स के आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे, लिनक्स में लिनक्स कर्नेल क्या होता है, उसकी आर्किटेक्चर क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है? ठीक है? कौन-कौन सी कंपनीज़ लिनक्स यूज़ करती हैं और उसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है? ये हमारा थ्योरेटिकल होगा, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, जिसके बेस पे आपको बेसिक लिनक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएँगे कि लिनक्स हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, हम क्यों नहीं दूसरे सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और क्यों हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो इसके बारे में हम समझेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है? तो दोस्तों, ये जो पूरा सिलेबस मैंने बनाया है, ये टोटल 17 टॉपिक्स का सिलेबस है, जहाँ पे हम लिनक्स में 17 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों? ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिक्स वर्सेस लिनक्स। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया कि लिनक्स और यूनिक्स दोनों सेम हैं, फ्लेवर्स अलग-अलग हैं। तो पहले यूनिक्स आया मार्केट में, उसके बाद लिनक्स आया। ठीक है? यूनिक्स
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, उसके बाद लिनक्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। उसी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया गया जो कि ओपन सोर्स है। तो यहाँ पर ओपन सोर्स मतलब ये ओपन सोर्स, ओके, ओपन सोर्स मतलब ये फ्री, इसको हम फ्री भी बोलेंगे। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। आप इंटरनेट से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, करते हैं आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, ठीक है। आपको उसका चार्ज नहीं देना पड़ता। वैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी फ्री है, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो लैपटॉप में इंस्टॉल होता है वो उसे परचेज करना पड़ता है लाइसेंस, और हम जनरली पायरेटेड वर्जन ऑफ विंडोज़ यूज़ करते हैं। और अगर हमें यूज़ करना है अपने सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना, तो हम नेट से डाउनलोड करके पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं। बट इंडस्ट्री में हम पायरेटेड वर्जन यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए वहाँ पर भी लाइसेंस वर्जन यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट लिनक्स एक ओपन सोर्स है जो कि एक ओपन सोर्स लाइसेंस प्रोवाइड करता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज ये सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, और अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि यूनिक्स क्या है, फिर लिनक्स क्या है, ठीक है। फीचर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये दोनों को हम साइड बाय साइड कवर करेंगे कि दोनों के फीचर्स क्या हैं यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, यूनिक्स और लिनक्स में, ठीक है। इनके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तीसरे टॉपिक पर हम चलते हैं। तीसरा टॉपिक है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स ऑन विंडोज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वर्जन्स, टाइप्स, आप टाइप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कितने टाइप के लिनक्स होते हैं, ओके, ठीक है। इसको हम लिनक्स की भाषा में फ्लेवर्स बोलेंगे, ठीक है। कितने टाइप के लिनक्स के फ्लेवर्स हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे इंस्टॉल करने का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ पे। बट जनरली हम प्रीफर करेंगे कि मार्केट में और भी बहुत सारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसको यूज़ करके हम लिनक्स के बेसिक कमांड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उन सारे टूल्स को भी देखेंगे, ठीक है। हम इंस्टॉलेशन पे डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन करना अपने लैपटॉप पे एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। जनरली मार्केट में अगर आईटी में अगर आप काम करते हैं तो ये सारे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और आपको जस्ट उन सारे इन्वायरमेंट पे काम करना रहता है, ना कि आपको जाके इंस्टॉल करना रहता है। तो बेसिकली हम अपने आने वाले वीडियोस में पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम लिनक्स की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और उसका आउटपुट और रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, ना कि हम एक्चुअल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जस्ट मैंने एज अ टॉपिक वाइज मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो क्या हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है, ठीक है, कितने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं, करंट मार्केट में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या फ्लेवर्स लिनक्स के यूज़ हो रहे हैं, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लेवर्स यूज़ करने जा रहे हैं उसके बारे में भी समझेंगे। तो इसके बारे में मैं बेसिक जानकारी आपको दे दूंगा कि इंडस्ट्री में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, ठीक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूंगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। GUI और CLI क्या होता है और उसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इसके बारे में हम समझेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। GUI और CLI, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है और कमांड लाइन क्या होता है, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो इस प्रकार से हम टॉपिक 3 हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक हम थियरी कवर करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक लिनक्स की जानकारी हो जाए कंप्लीट, ओके। उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स चालू करेंगे, ठीक है। चलिए टॉपिक 4 पे हम चलते हैं। लिनक्स वर्सेस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये छोटा सा टॉपिक मैंने बनाया है यहाँ पे, लिनक्स वर्सेस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बारे में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द विंडोज़ एंड लिनक्स, विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिफरेंस क्या हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द लिनक्स एंड मैक, जो कि मैक जो है एप्पल का है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में हम समझेंगे, और लिनक्स एवरीवेयर,
ठीक है, लिनक्स कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है उसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक एक छोटा-सा टॉपिक है, जस्ट नो हाउ के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपको उसके बारे में जानकारी दी जाए, ठीक है। चलिए टॉपिक 5 पे जंप करते हैं। टॉपिक 5 है लिनक्स फाइल सिस्टम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ से चालू होने जा रहा है, जहाँ पे हम लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में समझेंगे कि लिनक्स में क्या-क्या फाइल सिस्टम्स होती हैं, ठीक है। और टर्मिनल क्या होता है बेसिकली लिनक्स में, उसके बारे में हम समझेंगे। टर्मिनल हम किसे बोलते हैं, ये टर्म एक्चुअली है क्या, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लिनक्स में क्या-क्या अवेलेबल है उसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्चुअल हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू होने जा रहा है, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे कि लिनक्स में ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जैसे कि मैंने बताया टॉपिक 5 ऑनवर्ड्स हम लोग प्रैक्टिकली हम लिनक्स के बारे में समझेंगे। तो टॉपिक 6 में आप देख सकते हैं कि बेसिक कमांड्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये सारे बेसिक कमांड्स हैं, ठीक है, जो कि हम यूटिलाइज़ करेंगे, हम समझेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। और इसको प्रैक्टिकली हम इसका आउटपुट भी चेक करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक नेविगेशन कमांड है। नेविगेशन मतलब वन पाथ से अदर पाथ, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे नेविगेट करें, ठीक है। ओके, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में कैसे नेविगेट करें, ठीक है। तो इसका मतलब नेविगेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हम कहीं एक रास्ते से दूसरे रास्ते में नेविगेट करते हुए ऐसे जा रहे हैं तो ये नेविगेशन हो गया, ठीक है। इससे बेसिकली नेविगेशन होता है। तो ये सारे कमांड्स भी लिनक्स में हम चेक करेंगे कि एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी या फ़ोल्डर में कैसे मूव किया जा सके। तो इन सारे कमांड्स के बारे में भी हम समझेंगे। ओके, ठीक है। टॉपिक 7। तो टॉपिक 7 में हम डिस्कस करेंगे बेसिक लिनक्स कमांड्स विद एग्जांपल। तो यहाँ पे हम बेसिक लिनक्स के कमांड्स यूज़ करेंगे जो कि हम डे टू डे ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं, डे टू डे जॉब में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने सारे कमांड्स मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये सारे कमांड्स के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड्स हैं लिनक्स में जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। ठीक है, ये वीडियोस लिमिटेड नहीं होगा कि किसी भी पर्टिकुलर कमांड तक। ऐसे बहुत सारे कमांड्स हम बताएंगे जो आप यूज़ करके आप अपने डे टू डे काम को कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए 8वां टॉपिक देख लेते हैं। 8वां टॉपिक क्या होगा हमारा। तो ठीक है, ये कंटिन्यू है किसी प्रीवियस टॉपिक के। तो डायरेक्टरी यहाँ पे टोटल 13 टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक 7 में, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक 7 बेसिक लिनक्स। तो टोटल 13 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन, सब टॉपिक्स मैंने मेंशन किया हुआ है जो कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में सीखें, ठीक है। तो 8वां टॉपिक होगा फाइल परमिशन इन लिनक्स एंड यूनिक्स विद एग्जांपल, ठीक है। तो फाइल परमिशन के बारे में भी जानेंगे। तो फाइल परमिशन जनरली क्या होता है कि पर्टिकुलर फाइल पे क्या-क्या परमिशन हो सकते हैं, कौन सा यूज़र उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा, कौन ओनर है उस पर्टिकुलर फाइल का, ठीक है। किसे परमिशन दे सकते हैं हम एक्सेस करने के लिए, किसे ना दे परमिशन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो परमिशन सेम हो गया जैसे कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप आपके कुछ प्राइवेट फाइल्स होते हैं, आप उसे लॉक करके रखते हैं और आप बोलते हैं कि मैं दूसरे यूज़र को परमिशन नहीं होगा इसे एक्सेस करने का। तो सेम काइंड ऑफ परमिशन हम लिनक्स में भी डिफ़ाइन करते हैं फॉर आवर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे ओनरशिप ऑफ लिनक्स फाइल्स, परमिशन, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स के बारे में हम लर्न करेंगे, ठीक है, टॉपिक 8 में। ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए टॉपिक 9 पे। तो टॉपिक 9 पे इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन इन लिनक्स। तो इनपुट आउटपुट क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम किसी पर्टिकुलर कमांड को इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे कोई फाइल रीड करनी है, फाइल में मेरे 10 लाइन लिखी हुई है और मुझे उस 10 लाइन को रीड करना है, तो मुझे उस फाइल को इनपुट देना होगा, ठीक है। इनपुट मतलब मुझे उसे कहीं पे डालना होगा और कहीं पे उसे रेफरेंस कराना होगा ताकि मेरा कमांड उस पर्टिकुलर फाइल्स को रीड कर पाए और वहाँ पे, ठीक है, उस लाइंस को प्रिंट कर पाए या आउटपुट दे पाए, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे रीडायरेक्शंस क्या-क्या होते हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं इस टॉपिक में आपको समझाऊँगा, ठीक है। ओके।
तो नॉर्मली इनपुट आउटपुट को हम ऐसे भी लिखते हैं आयो। ओके, सो आयो मतलब इनपुट आउटपुट। ओके, ठीक है। ओके, तो अगर आपको इनपुट आउटपुट के बारे में बराबर से अगर नहीं समझा होगा तो समझ लीजिए कि जैसे कि एक आटा चक्की होगी, आटा चक्की में हम गेहूँ डालते हैं तो आउटपुट क्या निकलता है, आटा निकलता है। ठीक है, तो गेहूँ क्या हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है, और आटा चक्की क्या हो गई, एक कमांड हो गया जो कि गेहूँ को लेकर, इनपुट को लेकर, ठीक है, उसको ग्राइंड कर रहा है, पीस रहा है उसे, और आउटपुट आटा निकाल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक एक एग्जांपल जस्ट मैंने आपको दिया है ताकि आप बेटर समझ पाए इनपुट आउटपुट का मतलब। आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 10, जहाँ पर हम और भी सारे कमांड्स के बारे में बात करेंगे। पाइप, ग्रेप, शॉट, इन सारे कमांड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। राइट नाउ आपको ये सारे कमांड्स के नाम कुछ अलग ही लग रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बट हाँ, आने वाले समय में आप इन सारे कमांड्स के बारे में आप समझेंगे और इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो बेसिकली हमारा जो भी सेशन होगा प्रैक्टिकल सेशन होगा। ठीक है, फुल प्रैक्टिकल होगा। ओके, जहाँ पे हम सारे कमांड्स के बारे में समझेंगे। ठीक है। ओके, टॉपिक 11। टॉपिक 11 जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक 11। ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ट्यूटोरियल। और भी एनहेंस टॉपिक्स होंगे। ठीक है, जो कि कमांड्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली मैं अपने जॉब्स में रेगुलर एक्सप्रेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ये डे टू डे यूज़ करना पड़ता है। मुझे फाइल्स रीड करनी पड़ती हैं, फाइल्स में से डेटा निकाल के मुझे एक्सप्लेन करना होता है बिजनेस को कि हाँ, फाइल्स में एक्चुअली डेटा क्या अवेलेबल है, और उसके रिस्पेक्ट में मैं बिजनेस को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, और आई होप इस टॉपिक में आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 12 पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 12 पे हम लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लिनक्स में क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। ओके, तो इस टॉपिक में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक थोड़ा धीरे धीरे एडवांस होता जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आपका मैं शुरुआत में बेस क्लियर कर दूंगा, ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स फिर इजी लगने लगेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और आपका लर्निंग पाथ भी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में ख़त्म होगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक 13 पे। टॉपिक 13 है बेसिक्स ऑफ एस 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 एफ टी पी। तो बेसिकली ये सारे कमांड्स हैं, ठीक है, लिनक्स के। अगर मुझे एक फाइल दूसरे सर्वर पे, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव करना है किसी पर्टिकुलर फाइल को, सर्वर 1 से सर्वर 2 पे, तो ये बेसिक कमांड्स यूज़ होते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे कि हम कैसे फाइल्स को मूव कर सकते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 14। तो और भी कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, जहाँ पे हम प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि लिनक्स में प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, और उस प्रोसेस के साथ हम काम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या सपोर्टिव कमांड्स हैं। ठीक है, प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए, प्रोसेस ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, इस सारे बेसिक कमांड्स के बारे में भी हम समझेंगे। तो ठीक है, जैसे मैंने कि कुछ कुछ कमांड्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक, इसके बारे में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअली ये कमांड करते क्या हैं, और आप किस वे में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 15, वी आई एडिटर। ओके, तो बेसिकली वी आई एडिटर क्या होता है, जैसे कि आपके विंडोज़ में नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, वर्ड पैड हो गया, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ टेक्स्ट लिखते हैं या कुछ कुछ भी लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो वैसे ही लिनक्स की भाषा में हमारे पास जो लिनक्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो प्रोवाइड किया वो है वी आई टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे हम चीज़ें या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज लाइक नोट पैड।
क्योंकि लिनक्स में नोटपैड जो होता है, लिनक्स में नोटपैड जो होता है उसको हम वी आई एडिटर बोलते हैं, और नॉर्मल विंडोज़ में जो नोटपैड होता है उसको नोटपैड बोलते हैं या तो वर्डपैड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अपने विंडोज़ में भी देखा होगा। ठीक है, तो हम वी आई एडिटर के बारे में समझेंगे कि हम वी आई एडिटर में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और अगर हमें कुछ लिखना है अगर वी आई एडिटर में, तो क्या कमांड हो सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि जनरली हमें फाइल्स ओपन करके हमें उसे रीड करनी पड़ती है, और या तो हमें कुछ अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करना है, तो हमें उस फाइल में ऐड करने के लिए क्या कमांड कैसे ही हमें ऐड कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 16, ओके, जो कि सेकेंड लास्ट टॉपिक है। तो टॉपिक नंबर 16 में हम बेसिक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे कि लिनक्स एडमिन क्या क्या काम करता है। बेसिकली लिनक्स एडमिन एक अलग प्रोफाइल है जहाँ पे वो लिनक्स के इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करता है, बट आपके पास भी बेसिक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप भी चीज़ों को समझ सकें। तो इसके बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे कि एक्चुअली लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, यूजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिक एडमिन रिलेटेड कमांड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पूरा टॉपिक नहीं होगा। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आपको बेसिक नो हाउ पता चल जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, ये तो आखिरी जो अपना चैप्टर है सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सेल स्क्रिप्टिंग का भी टॉपिक लिनक्स के अंदर ही आता है। ठीक है, अगर आपको लिनक्स के कमांड सारे अच्छे से पता है तो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, और उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, सेल स्क्रिप्ट्स बोलते हैं बेसिकली एक प्रोग्राम जो रहता है, जो भी कमांड यूज़ करके हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको सेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, जनरली एक प्रोसेस या फ्लो की तरह ये होता है कि एक फ्लो की तरह हम इस सारे प्रोग्राम्स को, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ठीक है, तो सेल स्क्रिप्टिंग इज़ नथिंग बट जो कि कमांड्स का ही, सारे लिनक्स के कमांड्स का ही इंक्लूजन होता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स हम एक एक पर्टिकुलर फाइल में यूज़ करके हम अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं या अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट हो सकता है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, जहाँ पे हम आपको सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि सेल स्क्रिप्टिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। बेसिकली सेल स्क्रिप्टिंग हम ऑटोमेशन के लिए ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। ओके, ऑटोमेशन मतलब अगर किसी मैनुअल टास्क को अगर हमें ऑटोमेट करना है, अगर कोई भी टास्क हम मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं और उसे ऑटोमेट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें सेल स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, और हम अपना सेल स्क्रिप्ट भी डेवलप करेंगे और उसे रन करके चेक करेंगे कि कैसे रन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये 17 टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको ब्रीफली इस वीडियो में समझाया है। ठीक है, और आने वाले समय में हम इन सारे 17 टॉपिक्स के हिसाब से ही हम लिनक्स को समझेंगे और सीखेंगे और प्रैक्टिकली उसे अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हम लिनक्स हमें पूरी तरह से आ जाए और उसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा, और आईटी सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।